नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, इसी टैगलाइन के साथ भाजपा ने आज का ये कार्यकर्ता महाकुंभ बुलाया था। और इसके बाद अब सवाल खड़े होने लग गए हैं कि क्या मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भरोसे ही है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि भाजपा ने जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया है चुनाव के लिए, उसमें भी पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही उस चुनावी सॉन्ग को रखा गया है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे भी लगातार हो रहे हैं और आलम यह है कि बीते 6 महीनों में प्रधानमंत्री 7 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं। एक साल की बात करें तो प्रधानमंत्री करीब 12 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। इसकी शुरुआत पिछले साल 17 सितंबर से हुई थी, जब अपने जन्मदिन पर उन्होंने कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा था। उसके अगले ही महीने वो दोबारा मध्य प्रदेश आते हैं और उज्जैन में महाकाल लोक का उद्घाटन करते हैं। तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री 1 दर्जन से ज़्यादा बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जिस तरीके से एक के बाद एक एमपी का दौरा कर रहे हैं, उससे इतना तो साफ हो गया है कि भाजपा ने जो अपना थीम सॉन्ग बनाया है, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, कहीं ना कहीं उससे संकेत बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उनके चेहरे के बूते ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। प्रधानमंत्री के दौरों को अगर देखें तो इस साल में उन्होंने अब तक करीब 22 जिलों की 94 विधानसभाओं को कवर कर लिया है। ये अलग अलग जगहों पे आपको बताएं कि सभाएं हुई थी। इनमें शहडोल की सभा शामिल है, आदिवासी बहुल इलाका है। बुंदेलखंड का सागर शामिल है, जहाँ पे संत रविदास सम्मेलन जो संत रविदास का स्मारक बनना है, मंदिर बनना है 100 करोड़ रुपए की लागत से। वहाँ पर भी उन्होंने जब लोगों को संबोधित किया था तो उसमें भी बुंदेलखंड क्षेत्र की कई विधानसभाओं को कवर किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर मध्य प्रदेश आते हैं और उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र के ही बीना में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का जो करीब 49,000 करोड़ रुपए की लागत से बनना है, उसका भूमि पूजन किया। इस दौरान भी बुंदेलखंड की कई विधानसभा सीटों को कवर किया। प्रधानमंत्री आज भोपाल आते हैं और कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हैं, जिसमें भाजपा का दावा है कि 10 लाख कार्यकर्ता बुलाए गए थे। अगर यहां देखें तो भाजपा के जो 65,000 बूथ हैं पूरे एमपी में, उन सभी 65,000 बूथों से कार्यकर्ताओं को आज भोपाल बुलाया गया था। प्रधानमंत्री को यहां बुला करके उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरने का जो एक मकसद है, वो अगर देखा जाए तो माना जा रहा है कि पीएम मोदी जब मध्य प्रदेश में आकर के 230 विधानसभा सीटों के 65,000 बूथों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो यहाँ से ये पूरे प्रदेश में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और उनकी बातों को लोगों के सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो भाजपा की सरकार ने क्या काम किए, डबल इंजन की सरकार में, उसको तो गिनाया ही, लेकिन प्रधानमंत्री का ज़्यादातर फोकस जो है वो रहा विपक्षी दल यानी कांग्रेस को घेरने में। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण समेत तमाम चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री ने जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की बागडोर जो है वो साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस जो है अब आजकल जो भी काम कर रही है वो आउटसोर्स कर चुकी है। नारे से लेकर कांग्रेस की नीति तक अब आउटसोर्स हो चुकी है और ये ठेका मिला है अर्बन नक्सल्स को। हालांकि अर्बन नक्सल कौन है, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र तो नहीं किया, लेकिन आपको बताएं कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई मौके पर, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उन पर अर्बन नक्सलाइट के साथ मिले होने के आरोप लगाते रहे हैं। अब भोपाल से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्बन नक्सल का आरोप लगाया है कांग्रेस पर, तो जाहिर सी बात है ये बात दूर तक जाएगी। लेकिन पीएम के इस दौरे के साथ साथ आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री का लगातार एमपी में ये दौरा जो है वो आगे भी इसी तरीके से जारी रहने वाला है। माना जा रहा है कि 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के भूमि पूजन के लिए भी मध्य प्रदेश आ सकते हैं। पन्ना में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री बुंदेलखंड क्षेत्र को एक बार फिर से संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक तरीके से देखा जाए तो G20 सम्मेलन के बाद वैश्विक नेता के रूप में उभरी है। भाजपा बखूबी इस बात को जानती है कि पीएम के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग अब तक लगा नहीं है। उनकी छवि एक तरीके से देश में स्वीकार्य है और भाजपा अपने 18.5 सालों की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और उनकी छवि के साथ काटने की तैयारी में है। भाजपा बखूबी इस बात को जानती है कि मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की एक
नरम दिल इंसान की छवि है, मामा वाली छवि है। लाडली बहना के बाद खास तौर से उनकी छवि जो है वो और ज़्यादा मजबूत हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ एक कुशल प्रशासक के रूप में, एक योग्य लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी की छवि भी बनी हुई है। और इसीलिए एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इसी नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है। देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये छवि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में काम आएगी।